देखो ये सब जो आज हम झेल रहे हैं उसका स्वाद हमने 2003 में ही एनडीए द्वारा चख लिया था और तब इसका इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र तक ही किया गया था। बट उस टाइम लोग भी काफी भोले थे और मैक्सिमम कास्ट डीजल की ही होती थी। और फिर आया 2008 जब सरकार बदली, पॉलिसीज बदली, इवन टाटा का लोगो भी बदल गया। बट तब कांग्रेस वालों ने अपनी तीव्र बुद्धि से इसे पूरे देश में इम्प्लीमेंट कर दिया। जब मैं छोटा था बट तब भी मैक्सिमम कार्स नेचुरली एस्पिरेटेड या फिर डीजल इंजन के साथ ही मिलती थी और हम भी कुछ खास बड़े नहीं हुए थे तो सिविक जैसी कार्स को देख के खुश थे, तो कुछ खास तब भी पता नहीं चला। और फिर आता है फाइनली 2014 जिसमें बहुत क्रेजी हो जाता है, विच इज अगेन गवर्नमेंट चेंज। और अगर इसके बारे में आपको बताऊं तो बाहर के लोगों के पास टॉपिक खत्म हो जाएंगे। गुड बॉय। बट फिर वही बात, सरकार किसी चीज को तब तक सीरियसली नहीं लेती जब तक उसे किसी बड़े लेवल पे खुद का फायदा न नजर आए। लाइक 2014 में भी अगर पूरे देश के पेट्रोल पंप्स का एक एवरेज निकालें और देखें तो सिर्फ 1.53% एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल अवेलेबल थे। मतलब सिर्फ नाम मात्र ही कुछ एक पेट्रोल पंप्स पे एथेनॉल डाला जा रहा था। मतलब उस टाइम की भी मैक्सिमम गाड़ियों में मिलावट वाला पेट्रोल नहीं जा रहा था। बट कट टू 2018 नेशनल पॉलिसी बायोफ्यूल्स पर एक नोटिफिकेशन जारी होती है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग 2030 तक हम 20% कर देंगे। अब इस टाइम तक बहुत से पेट्रोल पंप्स 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल डालने लग गए थे। बट फिर आता है 2021 जब बहुत से लोगों ने इंक्लूडिंग मी अपना घर, पैसा, बिजनेस या फिर जान सब गवाए या फिर बना लिया। मतलब वही कोविड के बाद का टाइम जब हमने एक ही साल में पेंडेमिक, लॉकडाउन और वैक्सीन का असली मतलब समझा। अब हुआ कुछ ऐसा कि जून के वक्त गवर्नमेंट ने जो 2030 तक का टाइमलाइन दिया था उसे प्रीपोन करके इन्होंने बोला, भाइयों और बहनों 2025 तक E20 मजा नहीं आ रहा है। अब क्योंकि 2020 तक कुछ लोगों के सुपुत्रों की कंपनी का कंबाइंड टर्नओवर 1300 करोड़ हो गया था, जो कि एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग इंक्रीज था। एंड अब आपको सब कुछ क्लियर ही लग रहा होगा जो सच है वो जनता समझती है कि जो चीज 2014 तक सिर्फ 1.5% के अराउंड थी वही सिर्फ 5 सालों में 10% हो गई। एंड टू आवर सरप्राइज 2022 में पूरे इंडिया में आप पेट्रोल कहीं से भी खरीदो आपको उसमें 10% एथेनॉल की ब्लेंडिंग मिलेगी ही मिलेगी। और उसके सिर्फ 3 सालों बाद मतलब 2025 तक इंडिया के किसी भी पेट्रोल पंप पे E20 पेट्रोल ही मिलने लगा। अब इसमें भी एक चीज और, बहुत कम परसेंटेज के लोग एथेनॉल ब्लेंडिंग से बचने के लिए प्रीमियम पेट्रोल यानी 95 ऑक्टेन डलवा लेते थे इंक्लूडिंग मी। बट वो सिचुएशन भी इन्होंने खत्म कर दी। मैं अब किसी को छोड़ता नहीं क्योंकि अब 90% ऑफ प्रीमियम पेट्रोल में भी सेम अमाउंट ऑफ एथेनॉल मिलने लगा। मतलब अगर अब आपको शुद्ध पेट्रोल चाहिए बिना मिलावट वाला तो आपको 100 ऑक्टेन लेना पड़ेगा, जिसका प्राइस 160 रुपए पर लीटर था 2025 में। और अब न जाने क्या हो गया होगा। तो टियर 2 सिटीज वालों का क्या होगा, क्योंकि वहाँ तो ऐसा कोई पेट्रोल पंप ही नहीं है जो ये दे दे। देखो कितनी क्रेजी बात है ना कि हम तो वैसे भी खुद को अपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज को किसी भी बड़े देश से कंपेयर नहीं करते, और जब खुद का मन खुश करना हुआ तो पिछड़े देश जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश से खुद को कंपेयर कर लेते हैं। और अब तो वो भी कंपेयर करने लायक नहीं रहे। लवड़े न भोजन कैसे, चलो बताता हूँ। देखो उनके देश में ऑलमोस्ट नेचुरल रिसोर्सेज डेपिलेशन की सबसे खराब स्टेज में है। उनके पास फैक्ट्रीज की भी कमी है और साथ ही उनके संबंध बाहरी देशों से भी कुछ खास नहीं है, लाइक हमारी तरह। अब देखो उधर आज की डेट में पेट्रोल का प्राइस है 263.45 पर लीटर, जो कि इंडियन रुपीज में नहीं बल्कि पाकिस्तानी करेंसी में है, जो कि कन्वर्ट करके ऑलमोस्ट बनता है 90 रुपीज पर लीटर। मतलब इंडिया से 20-30 रुपए सस्ता। और मजे की बात क्या है कि उधर एथेनॉल ब्लेंडिंग सिर्फ 5% हो रहा है, वो भी कुछ पेट्रोल पंप्स में, सब में नहीं। तो अब आप ही बताओ कि पाकिस्तान हमसे सस्ते में गाड़ी चला रहा है, वो भी बिना मिलावट। और अब इसमें मैं कुछ खास कमेंट करूंगा तो आप मुझे एंटी नेशनल बना दोगे। ये सबसे देश में एंटी नेशनल है, तो इसलिए आप ही समझो क्या सही क्या गलत। देखो यहाँ लोगों की गाड़ियाँ हर दूसरे दिन खराब हो रही है और वहाँ एक बंदा कहता है कि तुम कोई एक गाड़ी दिखा दो जो खराब हुई हो। कुछ लोग पैसे लेकर लगातार ये दुष्प्रचार कर रहे हैं। देखो मेरे अंदर कितनी भी पैसों की भूख भरी हो, लेकिन एक टाइम बाद तो मैं भी रुक जाता या फिर कोई भी इंसान रुक जाता अगर उसे ये दिखता कि इससे ना ही पॉल्यूशन कम हो रहा है और ना ही देश में पानी बचने वाला है, और लोगों की जो गाड़ियाँ खराब हो रही हैं वो अलग। और अगर आपको इतना ही एक्सपेरिमेंट करने का शौक है, जी हाँ ये एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सिर्फ 2 से 3 दिन पहले खुद सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसका रिजल्ट 1 साल बाद मिलेगा। बट अगर ये एक्सपेरिमेंट है तो सबसे पहले इनके खुद की गाड़ियां इनके विधायकों और सांसदों के काफिले में करना चाहिए। बट 140 करोड़ की जनता के साथ क्यों किया जा रहा है, और अगर कर भी रहे हो तो एटलीस्ट उसमें मेरा कंसेंट तो रहना चाहिए। अब साथ ही मैं तब से ये भी देख रहा हूँ कि डीजल कार्स वाले बहुत ज्यादा खुश हैं, तो उन्हें थोड़ा रियलिटी चेक दिया जाए। सबसे पहले तो डीजल और पेट्रोल की कार में 1 से 2.5 लाख का डिफरेंस होता है किसी भी 20 लाख से नीचे वाली कार में, और उसमें फिर डीएफ की दिक्कत मान लेते हैं। और अगर उससे भी आप मैनेज कर लोगे तो आपकी गाड़ी 10 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। और अगर आप इससे भी ओके हो तो सरकार की प्लानिंग है कि डीजल में आईएसओ ब्लू टनल मिला देते हैं। मतलब इस देश की जनता के आधे लड़के तो अपने पापा से इसलिए चलते होंगे क्योंकि सामने वाले ने अपने बच्चों के लिए क्या नहीं कर दिया।
बिल्कुल नहीं होगा। और साथ ही अपनी अच्छी खासी इमेज की, हमारी गाड़ियों की और हमारी गाड़ियों से रिलेटेड पैशन की भी धज्जियां उड़ा दी इस आदमी ने। और जिस चीज के मिनिस्टर हैं उसमें तो क्या ही बोला जाए, मतलब रोड पहले बन जाती है और पाइपलाइन बाद में डलती है, हादसे पहले हो जाते हैं और ट्रैफिक पुलिस बाद में आती है। दुबई के प्रिंस ने कहा 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। बट एक दिन हेलमेट भूल जाओ, तब देखो इतना बड़ा चालान आपके मत्थे मार दिया जाएगा। अब हो सकता है इस वीडियो को बनाने के बाद मैं भी एंटी नेशनल हो जाऊं, जैसे कि नितिन गडकरी साहब कहते हैं, बट मैं इस पे बोलूंगा भी, क्योंकि हमारी गाड़ियां खराब हो रही हैं और मेरी ही नहीं बल्कि पूरे देश की। 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा, जनता का भला होगा।